हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम कन्विक्ट, जो कि साल 2014 की मूवी है, उसे समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें रे फ्रांसिस नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए अपनी फौज की नौकरी छोड़कर अपने शहर वापस जा रहा था। दूसरी तरफ हम कैली को एक पार्क में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी पीछे से रे आकर कैली को सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर रे रिंग निकालकर कैली को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद कैली हाँ कर देती है और अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी कैली को याद आता है कि वो बुक जो पढ़ रही थी वो तो वहीं पार्क में ही भूल गई है और तब रे कैली को अपनी कार के पास खड़ा करके वो बुक लेने चला जाता है। उसी दौरान कैली, जो कि काफी खूबसूरत भी है, उस पर एक रईसजादे टिम नाम के लड़के की नजर पड़ जाती है और वो अपनी महंगी वाली स्पोर्ट्स कार उसके बगल में लगाकर उसे छेड़ने लगते हैं। तभी रे भी वहाँ पर आ जाता है, मगर रे और कैली दोनों ही उन्हें इग्नोर करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी टिम अपनी कार से उतरकर कैली के पास उसकी विंडो पर आकर खड़ा हो जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कार से बाहर आकर उन दोनों लड़कों को मारने लगता है और उनके हाथापाई के दौरान ही टिम चाकू निकाल लेता है और रे खुद को बचाने के लिए टिम को धक्का दे देता है और इस सब में टिम का चाकू उसको खुद ही लग जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद रे और कैली अपने वकील के पास जाते हैं क्योंकि रे के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग चुके हैं। तब उनका लॉयर रे से कहता है कि उसके पास दो डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। पहले ये कि वो अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे दे तो उसे सिर्फ 2 या 3 साल की सजा होगी। वकील कहता है कि मैं उस सजा को कम करवाकर 18 महीने की यानी कि सिर्फ 1.5 साल की करवा दूंगा। या दूसरी चॉइस रे के पास ये थी कि अगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता है तो उसे 8 से 10 साल की सजा हो सकती है। मरता क्या ना करता, वो वकील की बात मान लेता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जैसा कि वकील ने कहा था तो वो अपने कहे अनुसार उसकी सजा 18 महीने की करवा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़के की मौत हुई थी यानी कि टिम, उसके पिता थॉमसन, जो कि बहुत रईस बिजनेसमैन है, वो कुछ अधिकारियों को घूस खिलाकर इस बात का पता करवा लेते हैं कि रे को किस जेल में भेजा जा रहा है और उस जेल का इंचार्ज जैक मॉरिसन नाम का एक आदमी था और थॉमसन जेल इंचार्ज मॉरिसन को एक मोटी रकम देते हुए कहता है कि रे कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए और जेल के अंदर भी उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाए, इस बात का उसे ध्यान रखना है। दूसरी तरफ जेल में नए कैदियों को सजा के लिए लाया जाता है जिनमें से ही एक कैदी रे भी था और यहाँ पर एक रिको नाम का बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए सभी कैदियों को उनके सारे कपड़े उतारने को कहता है। तभी वो एक कैदी को उसका अंडरवियर भी उतारने को कहता है और ये बात रे को काफी बुरी लगती है, इसीलिए रे आगे आकर इस बात का विरोध करता है, जिस पर रिको रे की कैद के पहले दिन से ही उसे टॉर्चर करने लगता है। जिसके कुछ देर के बाद विलियम्स नाम का एक गार्ड रे को जेल इंचार्ज मॉरिसन के पास लेकर जाता है। मॉरिसन को रे से बातचीत करने से इस बात का पता चलता है कि रे ने 12 साल फौज में नौकरी करी है, जिससे मॉरिसन रे से अच्छा बर्ताव दिखाने की कोशिश करता है और वो गार्ड्स को भी कहता है कि जेल में रे के साथ अच्छा बर्ताव करना। थोड़ी बातचीत के बाद विलियम रे को उसके सेल में ले जाता है, जिसके बाद रे जेल के ग्राउंड में जा रहा होता है जहाँ सभी कैदी कुछ न कुछ काम किया करते थे। इसी दौरान उसकी टक्कर एक कैदी से हो जाती है, जिससे वो कैदी रे से लड़ने लगता है और तभी मोजिन नाम का एक और कैदी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर आता है जो रे की हेल्प के लिए वहाँ पर आया था। वो रे का साथ देता है। अब यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर विलियम्स आ जाता है और सबको वापस अपने अपने काम पर लौटने को कहता है। अब यहाँ पर ये बात तो साफ हो जाती है कि जेल के कैदी ग्रुप्स में बटे हुए हैं और उन ग्रुप्स की आपस में ठनाठनी भी है। अब यहाँ पर विलियम्स रे को कहता है कि वो पढ़ा लिखा है तो वो लाइब्रेरी में काम करेगा। रे लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी का इंचार्ज डेविड उसे बुक्स रखने की जगह बताता है। अब जब रे लाइब्रेरी से अपनी सेल की तरफ जा रहा होता है तब उसे रास्ते में उसी ग्रुप के कुछ लोग तंग करने लगते हैं जिनसे सुबह उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन रे खुद पर कंट्रोल रखता है और किसी से कोई लड़ाई नहीं करता है। जिसके अगले दिन रे अपनी सेल में अपनी डायरी पढ़ रहा होता है तब रिको अपने कुछ साथी गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है और उसकी सेल की तलाशी करने लगता है। ये एक रूटीन चेकिंग होती है जो सभी कैदियों की सेल्स की करी जाती थी। तभी रिको चेकिंग के नाम पर रे की डायरी भी उससे ले लेता है। इसी डायरी में रिको को रे की गर्लफ्रेंड कैली की तस्वीर भी मिलती है और वो रे को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को उसके सामने ही चाटने लगता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी रिको के साथ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद रिको और गुस्सा दिलाने के लिए रिको उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को ही फाड़ देता है। जिसके बाद रिको उसके कपड़े उतारने को कहता है और थप्पड़ मारकर उसे डराने लगता है और अब जब रिको डंडे से उसके सर पर मारने वाला होता है तब उसके साथ का एक
गार्ड जिसका नाम विक्टर है वो उसे रोक देता है। अगले दिन जब रे नहा रहा होता है तब वहाँ पर हैमर नाम का एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और वो उसे झुकने को कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके। तब रे गुस्से में उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी रिको भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब देखकर रे को वो बहुत मारता है और फिर वो उसे जेल इंचार्ज मॉरिसन के पास ले जाता है। यहाँ इंचार्ज को रे बताने की कोशिश करता है कि वो खुद को उस गे आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था। तब मॉरिसन उसे कहता है कि ये सब तो यहाँ होता ही रहता है, ये सब तो नॉर्मल है। रे फिर भी अपनी दलीलें दिए जा रहा था और उनके बीच बहस होने लगती है। तब रिको फिर एक बार रे को यहाँ पर मारने लगता है और यहाँ पर भी वही गार्ड यानी कि विक्टर फिर एक बार रिको को ऐसा करने से रोकता है, ये कहकर कि कहीं वो मर ना जाए। अब रे की लाइब्रेरी इंचार्ज डेविड से दोस्ती हो चुकी थी और वो लोग साथ में लंच करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद लाइब्रेरी का काम करने के दौरान ही डेविड रे को बताता है कि मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक बैंक का ट्रक लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो गई थी और उसी चोरी के दौरान हुई झड़प में ही उसके भाई की भी गोली लगने से मौत हो गई थी और लूट का वो सारा पैसा भी उसने कहीं पर छुपा दिया था जिसे आज तक भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं जानता है कि वो पैसा उसने कहाँ छुपाया है। तभी वहाँ रिको आकर रे को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है। कैली को देखकर रे आज बहुत समय के बाद खुशी से मुस्कुराया था मगर उसकी बातचीत बहुत कम समय के लिए ही हो पाती है क्योंकि रिको उन्हें बीच में ही रोक कर रे को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब एक दिन रे मॉजिन जिसकी गैंग ने मिलकर रे को शुरू में बचाया था उसके साथ ही वो कार्ड्स खेल रहा होता है। तभी वही लंबा चौड़ा सा गया आदमी वहाँ पर आकर उसके एक साथी को परेशान करने लगता है और वो उसे एक डंबल से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर रे आकर हैमर को पीटने लगता है। इसी बीच विलियम्स वहाँ आकर उन्हें रोकता है। जिसके बाद एक दिन रे को टॉयलेट की सफाई का काम दिया जाता है और उसी बीच वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जिससे रे की शुरुआत में लड़ाई हुई थी। ये आदमी रे से बदला लेने के लिए वहाँ पर आया था पर रे उसे फाइट में बुरी तरह से हरा देता है क्योंकि वो एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर था। पर तभी वहाँ पे रिको फिर एक बार आ जाता है और इस बार उसके साथ जेल इंचार्ज मॉरिसन भी होता है और मॉरिसन रे को इसकी सजा देते हुए एक बैट लेकर रे के पीछे घुसा देता है। जिसके अगले दिन 3 गार्ड्स विक्टर, फॉक्स और रिको इकट्ठे होते हैं और वो तीनों गार्ड्स को जेल इंचार्ज ने घूस दी थी ताकि वो रे को टॉर्चर कर सके। लेकिन तभी विक्टर जिसने पहले भी 2 बार रिको की मार से रे को बचाया था वो कहता है कि वो इस सब में उनके साथ नहीं है और वो धमकी देता है कि वो इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगा। विक्टर के जाने के बाद वहाँ सभी गार्ड्स का हेड विलियम्स आता है। विलियम्स को जरा भी नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे आखिर क्या हो रहा है। यहाँ विलियम रे से टॉयलेट साफ करवाने की बात पर उन्हें जोरदार डांट लगाता है क्योंकि उसने रे को लाइब्रेरी संभालने का काम दिया था। जिसके बाद रिको और फॉक्स जाकर जेल इंचार्ज मॉरिसन को बता देते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और मामले को कोर्ट तक ले जाने की धमकी देकर वो चला गया था। तब इंचार्ज उन्हें कहता है कि विक्टर को ठिकाने लगा दो। जिसके बाद वो गार्ड्स एक कैदी की सेल की तलाशी लेने जाते हैं जहां से उन्हें उसके पास से एक तेज धार चाकू मिलता है। तब गार्ड्स इसके लिए उस कैदी को घुटने पर बिठाकर उससे माफी मंगवाते हैं। जिसके अगले दिन जब वही कैदी टॉयलेट की सफाई कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसे विक्टर की बुरी हालत में लाश नजर आती है। यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये सोचा समझा मर्डर है। जल्दी वहाँ पर रिको और फॉक्स भी आ जाते हैं और उस कैदी पर ही वो मर्डर का इल्जाम लगा देते हैं जिसके पास से उन्होंने वो तेजधार चाकू बरामद किया था। और अब एक दिन रे लाइब्रेरी इंचार्ज डेविड से मॉजिन और उसकी गैंग के बारे में पूछता है। तब डेविड उसे बताता है कि मॉजिन जेल के अंदर से ही अपनी गैंग के साथ मिलकर ड्रग्स का एक बड़ा धंधा चलाता है। अब ये बात मॉजिन के ग्रुप के गैंग के कुछ लोग भी सुन लेते हैं और वो रे को कहते हैं कि उसे ये चुनना होगा कि वो किस गैंग में है और वो उसे उसका पहला दिन भी याद दिलाते हुए कहते हैं कि शुरुआत में हम ही लोगों ने तुम्हारी जान बचाई थी क्योंकि दूसरी गैंग तो उसके खिलाफ ही है। अब अगले दिन जब रे टॉयलेट में नहा रहा था तब मॉजिन की गैंग के ही कुछ लोग आकर टॉयलेट में एक आदमी को बुरी तरह से जान से मार देते हैं और मरने वाला आदमी दूसरी गैंग का ही एक मेंबर था और फिर वो लोग वहाँ से उसको मारकर भाग जाते हैं। अब टॉयलेट में सिर्फ रे ही उसकी मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद होता है तो मर्डर का इल्जाम भी रे पर ही लग जाता है। तब रे दूसरी गैंग के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देता है और बताता है कि मॉजिन की गैंग ने उसके साथी को मारा है और उस गैंग का लीडर रे की बात से सहमत हो जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर रे की गर्लफ्रेंड कैली उससे मिलने आती है। तब वही दोनों गार्ड्स यानी कि फॉक्स और रिको कैली से बदतमीजी करने लगते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पर वो उसे उसके सारे कपड़े उतारने को कहते हैं और मजबूरी में कैली को उसके सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। जिसके बाद रिको रे से कहता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नेकेड किया था और ये बात सुनते ही रे को उन दोनों पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ वही गे आदमी हैमर जेल में जैद नाम के कैदी का बार बार शोषण करता रहता था और एक दिन किसी तरह से हिम्मत करके जैद हैमर को जान से ही मार देता है। इसी बीच रे को एक दिन मॉजिन अपनी सेल में बुलवाता है और वो रे पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि रे ने उनकी गैंग ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जिसके अगले दिन रे
रे जब डेविड के साथ बैठा होता है तभी वहाँ पर रिक और फॉक्स आकर रे को एक वर्कशॉप में ले जाते हैं जहाँ पहले से ही मॉजिन भी मौजूद था। यानी कि मॉजिन ने ही उन गार्ड्स को कहकर रे को वहाँ पर बुलवाया था, जहाँ मॉजिन रे को उसके साथ ही डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड कैली को भी जान से मार देने की धमकी देता है। और यहाँ पर रे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो गुस्से में मॉजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे फॉक्स और रिको पकड़ लेते हैं। तो वो फॉक्स और रिको को ही मारने लगता है, जिस वजह से उसे एक अंधेरे और सुनसान काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। सभी गार्ड्स के इंचार्ज यानी कि विलियम्स को जब इस बात का पता चलता है तब वो जेल इंचार्ज मॉरिसन से जाकर पूछता है कि रे को उसने वर्कशॉप में ले जाने को क्यों कहा था। मॉरिसन उसे कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो मैं जो मर्जी चाहे करूँ। दूसरी तरफ नरक से भी बदतर उस सेल में रे के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। कुछ हफ्ते वहाँ रहने के बाद अब रे बिल्कुल पागलों जैसा होने लग जाता है और अब रे को इस सेल में कई महीनों गुजर जाते हैं। तब एक दिन रे को उस सेल से निकालने के लिए वहाँ पर विलियम्स आता है। विलियम्स एक ईमानदार और सच्चा ऑफिसर था जो रे से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है और सब क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मगर अब रे को किसी पर भी भरोसा नहीं होता, विलियम्स पर भी नहीं, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। मगर मॉजिन अब भी रे से बदला लेना चाहता था और वो जैद को उसे चाकू मारने के लिए भेजता है। मगर जैद रे को नहीं मारता है क्योंकि जेल में रे ने कई बार उसकी मदद करी थी। तब गुस्से में आकर मॉजिन जैद को ही जान से मार देता है। अब जैद की मौत की बात जानकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉजिन की गैंग में जाकर घुस जाता है और उन्हें चैलेंज करता है और उसकी गैंग के एक आदमी को वो बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब वो मॉजिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और तभी दूसरी गैंग के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अब रे को सपोर्ट करते हैं और रे की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये सब जेल इंचार्ज मॉरिसन भी देख लेता है, लेकिन वो गार्ड्स को उन्हें रोकने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उन्हें लड़ने दो। और चूंकि रे एक वेल ट्रेन्ड मिलिट्री मैन है तो वो बड़ी आसानी से मॉजिन को मार गिराता है और गुस्से में आकर अब वो मॉजिन का गला दबाकर उसे मार ही देता। तभी डेविड उसे दूर से ही इशारा करके ऐसा करने से रोक देता है और रे उसे छोड़ देता है। मगर मॉजिन को वहाँ एक चाकू पड़ा मिलता है जिसे उठाकर वो अब रे को मारने के लिए आगे आता है। तभी ये देखकर उसे बचाने के लिए डेविड आगे आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है और ये सब देखकर दूसरी गैंग का लीडर अब आगे आकर मॉजिन को ही जान से मार देता है। जिसके अगले दिन मॉरिसन रे को उसके रूम में बुलवाता है जहाँ वो रे को बताता है कि उसकी सजा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस पर रे उससे कहता है कि तुम पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो और इस बात से भड़क कर मॉरिसन रे को कहता है कि उसके होते हुए वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा और यहाँ जेल में ही सड़कर मर जाएगा। और फिर मॉरिसन उसे ये भी बता देता है कि थॉमसन ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे तुम्हें जेल में रखने के लिए और यहाँ हर रोज प्रताड़ित करने के लिए। और वो कहता है कि अब ये सब तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलता ही रहेगा। मगर तभी रे अपने पास छुपाया हुआ फोन बाहर निकालता है जिस पर उसने विलियम्स को फोन लगा रखा था और ये सारी बातें विलियम्स ने भी सुन ली थी और ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली गई थी। तब विलियम अपनी टीम के साथ मॉरिसन के रूम में जाता है। तब मॉरिसन ये समझ जाता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए करा गया था। यहाँ पर मॉरिसन के साथ उसके साथी गार्ड्स रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये सब खत्म होने के बाद रे डेविड को हॉस्पिटल में मिलने जाता है जिसे डॉक्टर्स ने किसी तरह से बचा लिया था। तभी डेविड रे को अपने 15 साल पहले छुपाए पैसों की लोकेशन बताकर उससे कहता है कि वो उन पैसों को लेकर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करे। साथ ही डेविड रे को बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, इसीलिए रे उन पैसों में से एक हिस्सा उसकी बेटी को भी दे दे। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब 18 महीने बीत गए थे और अब रे की सजा पूरी हो जाती है। वो जेल से रिहा हो जाता है। जाते वक्त विलियम्स उसे उसकी आगे की जिंदगी के लिए गुड विशेष देता है और जेल के बाहर ही उसकी गर्लफ्रेंड कैली भी उसका इंतजार करते हुए नजर आती है। जिसके कुछ दिन के बाद रे एक लड़की से मिलता है जो डेविड की ही बेटी थी। वो उसे पैसों का एक बैग देकर कहता है कि उसके पापा उसे बहुत मिस करते हैं, इसीलिए वो उनसे बीच बीच में मिलाया करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम उनकी जेल में आए कुछ नए कैदियों को जेल की वर्दी देता है और इन कैदियों में से एक कैदी टिन का बाप थॉमसन भी था जो मॉरिसन को घूस देने और ये सारी परेशानियां खड़ी करने का जिम्मेदार भी था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।